सुल्तानपुर जिले के करौंदी कला थाना क्षेत्र स्थित फरिहरी गांव में जातिगत हमले की एक गंभीर घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। अंडे की दुकान चलाने वाले दलित परिवार पर यादव समुदाय के कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। मामला केवल उधारी न देने और पुराने बकाये की मांग करने भर का था। पीड़ित प्रिंस कुमार ने बताया कि उसका भाई धीरज कुमार अंडे का व्यवसाय करता है। बीते दिन गांव के सूरज भान यादव, विवेक यादव अपने 8-10 साथियों के साथ दुकान पर आया और उधार में अंडे मांगने लगा। धीरज द्वारा मना करने और पुराने उधार की रकम मांगने पर कहासुनी शुरू हुई। इसी दौरान विवाद, जाति सूचक गालियां और मारपीट शुरू हो गई। हमले में धीरज गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके छोटे भाई शिवा गौतम और मां बहन को भी दबंगों ने नहीं बख्शा। सभी को पहले करौंदी कला CSC ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल और फिर हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। हमलावरों में अमरनाथ यादव, मौशंकर यादव, सत्यप्रकाश यादव, उदय यादव सहित करीब 8 अज्ञात लोग भी शामिल हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया कि आरोपियों ने दुकान जलाने और जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसको लेकर करौंदी कला पुलिस ने कई बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो लोग हमेशा आते हैं ना, खा के चले जाते हैं। उसके पैसे परसों भी आए, उधार खाते हैं। उसे कल भी कहें बनाओ अंडा खाएं। हमने कहा पहले आप लोग पैसे दें, देते नहीं हैं। कह रहे तुम लोग साले चमार साले क्यों नहीं दोगे। हमने कहा तुम लोग साले क्यों नहीं पैसा देते हो। इतने दोनों लोग ना मेरे हाथ पकड़ के लगने मारे। एक बार मुझे पटक खेत में मारे। कौन कौन लोग थे मारने वाले? कौन कौन लोग मारने वाले? 2 लोग पहले थे, वो विवेक यादव, सूरज यादव। किसके लड़के हैं? वो विवेक यादव जो कि जगन्नाथ के बेटे हैं, और सूरज यादव के बाप का नाम नहीं पता है। इंद्रमणि यादव। और तब वो दोनों लोग मुझे मारने लगे। उसके बाद उनके चाचे वाचे जो लड़के हैं ना, यहीं पर दुकान के पास में रहते हैं, आए ना, तब मुझे सभी लोग जुड़ के कीचड़ में मारे पहले पटक। उसके बाद 5 मिनट में अपनी पूरी गैंग बुला ली। किस चीज की दुकान उनके चाचा के लड़के की ये है? उनकी किराना स्टोर। घटना करके इस तरीके से लेकिन उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो लोग बचे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र। जैसे पीड़ित परिवार का कहना है कि अभी तमाम लोग जो सदरी लोग हैं वो भी कल तक सीओ साहब आए, कल तक उनकी गिरफ्तारी, आज शाम में कल तक उनकी गिरफ्तारी। लोगों को जैसे ये यकीन हो, लेकिन मैं यकीन होगा क्योंकि जो भी है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितना कहते हैं कि 0 टॉलरेंस। अगर हम कानून के तहत काम करते हैं, कानून का पालन करते हैं, अगर कानून को कोई भी उल्लंघन करेगा तो निश्चित तौर पर जो भी कानून के प्रक्रिया जो भी धारा है तो उनकी धारा के सहित उनको अंदर करने का काम किया जाएगा। विधायक जी, यहाँ के लोगों का एक आरोप है कि ये कई बार इस तरीके से हो चुका है, जात को लेकर के कई बार इस तरीके से ये समाज के लोग पीड़ित हुए हैं उनके द्वारा। क्या कहेंगे इस तरह? देखिए, पिछली जो भी चीज़ें रही हमारी, जब से आदरणीय योगी जी की दूसरी बार की सरकार ही बनी हुई, हम लोग का यही सिर्फ कहना है कि जो बाबा साहब का मिशन था शिक्षित हो। मैं अपने लोगों से यही कहता हूँ, जिस दिन आप शिक्षित हो जाओ, सरकार की इतनी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, लेकिन उसके बाद जो तथाकथित लोग जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं, जब हम भाईचारा नहीं रहेगा। और मैं तो बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, इन 8 सालों में दूसरी बार का मेरा कार्यकाल है, मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि जो भी अगर मेरे पास कोई आया है तो हमने न कभी जात पूछी, न हमारी सरकार ने कभी जातवाद देख करके सरकार की योजनाओं को लाभ, हम लोग जातवाद देख करके नहीं करते। जो आया है, जो वंचित हो, उसको हम लोगों ने पूरी मदद करने का काम किया है। दुर्भाग्य हो जाता है कि जो तथाकथित लोग जातवाद की जो राजनीति करते हैं, जो पीडीए कहते हैं, और उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि कैसे जातियों में बांट करके कैसे उनकी राजनीति, कैसे वोट बैंक वहाँ फिक्स हो। और मैं तो खास तौर पे इस बात का मुझको कभी कभी इस बात का भी हो जाता है कि आज वो संविधान की बात करते हैं और जात विशेष के लोग कहीं ना कहीं जो उग्रता फैला रहे हैं, और वही उन्हीं के एक राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि हम पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े दलित की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। किस बात के संविधान की बात करते हैं? आपके पार्टी के लोग आपके लोग नाम लेकर के लोगों खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। तो ये जरूर मैं यकीन दिलाना चाहूँगा कि गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और जब से योगी जी की सरकार दूसरी बार की बनी है, जो भी अपराध मुक्त, उन्होंने भी यही कहा कि जो भी अपराधी का होगा या तो जेल के अंदर होगा या तो प्रदेश के बाहर होगा। हमारे सीओ साहब खड़े, इन्होंने 3 लोगों की गिरफ्तारी हो, जो भी बचे हैं वो सब कोई ना कोई जो भी कार्रवाई में इसमें जो भी इसमें लिप्त हो, सबके ऊपर कार्रवाई। विधायक जी, ये अक्सर स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से कुछ अराजक तत्व गांव में गोलबंद होकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की ढिलाई से उनका मनोबल लगातार बढ़ रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही की जाए, ताकि गांव में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हो सके। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।